तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक छोटा सा पर्वतीय राज्य था जिसका नाम था श्रमग्राम। ये राज्य अपने असाधारण बुनकरों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ हर धागा, हर कपड़ा लगन और ईमानदारी से बुना जाता था। श्रमग्राम में प्रवीण नाम का एक वृद्ध बुनकर रहता था। प्रवीण की आंखें कमजोर थीं, लेकिन उसके हाथों में जादू था और मन में गहरी भक्ति थी। वह माँ दुर्गा की आराधना करता था और मानता था कि उनका हर धागा कर्म की पूजा है। लेकिन इस राज्य का राजा नयन बहुत अहंकारी था। वह सिर्फ सबसे महंगे और सुनहरे कपड़ों को महत्व देता था और कारीगरों के परिश्रम या सादगी को तुच्छ समझता था। राजा का अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने घोषणा कर दी कि दुर्गा पूजा में केवल सबसे भव्य और कीमती वस्त्र ही मां को समर्पित किए जाएंगे और बाकी सभी साधारण वस्त्रों को अपमानित किया जाएगा। राजा का यह अहंकार मानो महिषासुर के अहंकार का ही एक रूप था, जो केवल शक्ति और वैभव को पूजता था। दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हुई। सभी बुनकर महंगे रेशम और सोने के धागों का उपयोग करने लगे, सिर्फ राजा को खुश करने के लिए। प्रवीण को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, माँ दुर्गा को सच्ची भक्ति चाहिए, दिखावा नहीं। राजा नयन अपने अहंकार में देवी के अपमान का रास्ता खोल रहा है। प्रवीण ने उस साल एक विशेष वस्त्र बुनने का संकल्प लिया। उसने कोई कीमती धागा नहीं लिया। उसने उन साधारण मोटे धागों को इकट्ठा किया नहे राजा ने फेंक दिया था और उन्हें 9 रंगों में रंगा, जो नवदुर्गा के 9 गुणों का प्रतिनिधित्व करते थे। लाल शक्ति, हरा करुणा, पीला ज्ञान, नीला स्थिरता इत्यादि। प्रवीण ने पूरे 9 दिन तक उपवास रखा और माँ दुर्गा के हर स्वरूप का ध्यान करते हुए उस वस्त्र को बुना। हर गांठ में ईमानदारी का भाव था और हर बुनाई में विनम्रता की प्रार्थना थी। पूजा के दिन राजा नयन ने अपने सबसे भव्य और सुनहरे वस्त्रों को पंडाल में प्रदर्शित किया। जब प्रवीण अपना साधारण लेकिन बहुरंगी वस्त्र लेकर आया तो राजा ने उसका मजाक उड़ाया। राजा नयन ने व्यंग्य से कहा, वृद्ध, क्या तुम इस साधारण गरीब दिखने वाले कपड़े को माँ के चरणों में समर्पित करोगे? ये तो मेरी नौकरानियों के लिए भी काफी नहीं है। इसे तुरंत यहाँ से हटाओ। प्रवीण ने विनम्रता से कहा, महाराज, इस वस्त्र में कोई सोना या रेशम नहीं है, पर यह 9 दिनों के शुद्ध कर्म, परिश्रम और भक्ति से बुना गया है। यह मानव का अहंकार नहीं, बल्कि श्रद्धा का समर्पण है। राजा नयन गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने प्रवीण के वस्त्र को जमीन पर फेंक दिया। उसी क्षण एक भयंकर तूफान पंडाल में आया। तूफान ने राजा द्वारा भेंट किए गए सभी चमकीले और महंगे वस्त्रों को फाड़ दिया और हवा में बिखेर दिया। राजा और सभी दरबारी भयभीत होकर कांपने लगे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। प्रवीण का वह साधारण जमीन पर फेंका हुआ वस्त्र अचानक स्वयं ही खुलने लगा। वह फैलते फैलते इतना बड़ा हो गया कि उसने पूरी पंडाल और माँ की मूर्ति को एक दिव्य आवरण की तरह ढक लिया। उस वस्त्र से एक अद्भुत शीतल प्रकाश निकल रहा था और उसकी 9 रंगों की चमक सोने चांदी से कहीं ज्यादा थी। आकाशवाणी हुई, राजा नयन, तुम महिषासुर के समान भौतिकता के अहंकार से भर गए थे। शक्ति का वास सोने चांदी में नहीं, बल्कि सच्चे निस्वार्थ कर्म और विनम्रता में होता है। इस बुनकर ने अपने परिश्रम को मेरी पूजा बनाया है। राजा नयन का अहंकार टूट गया। वह तुरंत प्रवीण के पैरों पर गिर गया और क्षमा मांगी। उसने समझा कि ईमानदारी से किया गया साधारण कर्म भी अहंकार से किए गए महान अनुष्ठान से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। राजा ने उस दिन से श्रम और सादगी को अपने राज्य का सबसे बड़ा मूल्य बनाया। प्रवीण का वह वस्त्र हमेशा के लिए पंडाल में श्रद्धा के प्रतीक के रूप में रखा गया। माँ दुर्गा की आकाशवाणी और प्रवीण के साधारण वस्त्र के चमत्कार ने राजा नयन को अंदर तक हिला दिया था। उसका अहंकार टूट चुका था और अब वह केवल पश्चाताप से भरा था। उसने तुरंत प्रवीण से क्षमा मांगी और घोषणा की कि अब से श्रमग्राम में कर्म और ईमानदारी को सबसे बड़ा मूल्य माना जाएगा। अगले ही दिन राजा नयन ने प्रवीण को दरबार में बुलाया और कहा, प्रवीण जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरा अहंकार एक महिषासुर की तरह था, जिसका वध आपकी विनम्रता ने किया। मैं अब अपने राज्य की बुराई को मिटाना चाहता हूँ। मैं आपको मुख्य सलाहकार बनाना चाहता हूँ, ताकि आप राज्य को कर्म और धर्म का सही मार्ग दिखा सकें।
प्रवीण ने विनम्रता से यह पद स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी, महाराज, मैं सलाहकार बनूंगा, पर मैं कोई राजसी पद नहीं लूंगा। मैं आपका मार्गदर्शन केवल अपने चरखे के पास बैठकर करूंगा, क्योंकि मेरा ज्ञान मेरे परिश्रम में है। राजा नयन ने ये शर्त मान ली। प्रवीण ने तुरंत राज्य में 2 बड़े बदलाव लाने शुरू किए। तारांकन समर्पण केंद्र त्याग का अभ्यास। प्रवीण ने सभी बुनकरों और कारीगरों से कहा कि वे अपने द्वारा बनाए गए हर 10 वस्त्रों में से एक सबसे अच्छा वस्त्र राज्य के खजाने में जमा करें। ये वस्त्र राजा के लिए नहीं, बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों के लिए होगा। इसका उद्देश्य कारीगरों को ये सिखाना था कि उत्कृष्टता का उद्देश्य सेवा होना चाहिए, केवल लाभ नहीं। तारांकन कर्म की कसौटी। मूल्यांकन का तरीका। कारीगरों के काम का मूल्यांकन अब सोने के धागे या बाजार मूल्य से नहीं, बल्कि काम में लगने वाले समय, ईमानदारी और कारीगर के चरित्र से किया जाने लगा। सबसे ज्यादा सम्मान उस कारीगर को मिलता था जो साधारण धागों से सबसे बेहतरीन और टिकाऊ वस्त्र बनाता था। शुरुआत में कुछ कारीगरों ने विरोध किया। वे त्याग नहीं करना चाहते थे और सादे काम में सम्मान नहीं देखते थे। लेकिन राजा नयन ने स्वयं प्रवीण का अनुसरण किया। उसने अपने शाही महल से सभी सुनहरे आभूषण हटा दिए और स्वयं एक साधारण हाथ से बुना हुआ वस्त्र पहनना शुरू कर दिया, जो प्रवीण ने उसे दिया था। राजा ने सार्वजनिक रूप से अपने पुराने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। राजा के इस ईमानदार प्रयास को देखकर कारीगरों का मन बदल गया। उन्होंने समझा कि सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि अपने उत्कृष्ट कार्य से दूसरों की मदद करने में है। धीरे धीरे श्रमराम एक अद्भुत राज्य बन गया। कारीगर अब केवल धन के लिए नहीं, बल्कि उत्कृष्टता और सेवा के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। उनके द्वारा बन आए गए साधारण वस्त्र भी इतने शुद्ध भाव से बुने जाते थे कि उनमें एक अद्भुत शांति और आकर्षण होता था। श्रमराम के वस्त्रों की मांग पूरे देश में इसलिए नहीं बढ़ी कि वे महंगे थे, बल्कि इसलिए बढ़ी कि उनमें भक्ति और श्रम का सार था। और हर दुर्गा पूजा पर राजा नयन अब एक विनम्र सेवक की तरह प्रवीण द्वारा बुने गए साधारण बहुरंगी वस्त्र को मां दुर्गा के चरणों में समर्पित करता था, जो हमेशा उन्हें महिषासुर के अहंकार पर कर्मयोग की विजय की याद दिलाता था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।